हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक वर्ल्ड YSK में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको सिखाएगी कि असली करोड़पति बनने का रास्ता क्या है। किताब का नाम है द मिलेनियर नेक्स्ट डोर। इसे लिखा है थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डेंगो ने। ये किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, बल्कि एक माइंडसेट की बात करती है। वो माइंडसेट जो आपके पड़ोस में रहने वाला एक आम इंसान भी अपना कर करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि करोड़पति का मतलब चमचमाती गाड़ियां, बड़ा बंगला और डिजाइनर कपड़े? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि असलियत इससे बिल्कुल उलट है। असली करोड़पति वो है जो दिखावे से दूर समझदारी से अपने पैसे और जिंदगी को मैनेज करते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं 7 ऐसे रहस्य जो आपको भी बना सकते हैं अगला करोड़पति। वीडियो को अंत तक देखिए और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा रहस्य आप आज से ही अपनी जिंदगी में लाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, चैप्टर 1, असली करोड़पति कौन है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है इस सवाल से कि असली करोड़पति कौन है। क्या वो शख्स है जो लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, या वो जो आपके पड़ोस में रहता है, बिल्कुल आम जिंदगी जीता है। द मिलियनियर नेक्स्ट डोर कहती है कि असली करोड़पति वो नहीं जो बाहर से चमकता है, बल्कि वो है जो चुपके से समझदारी से अपनी संपत्ति बनाता है। उदाहरण के लिए मुंबई के अनिल भैया को ही लीजिए। वो एक स्कूल टीचर है, साधारण कपड़े पहनते हैं, पुरानी मारुति कार ड्राइव करते हैं, लेकिन उनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। आखिर इसका राज क्या है? पहला है उनका जमीन से जुड़े रहना। अनिल भैया दिखावे से बहुत दूर रहते हैं। दूसरा है सोच समझकर खर्च। वो हर खर्चे पर विचार करते हैं कि क्या ये जरूरी है। और तीसरा है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाकर वे म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी में लगाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए सीख मिलती है कि असली धन वो नहीं है जो दिखता है, बल्कि वो है जो आप चुपके से बनाते हैं। तो दिखावे की दौड़ छोड़ दीजिए और आज से ही अपने फ्यूचर पर फोकस कीजिए। चलते हैं अगले रहस्य की ओर, पैसे की असली कीमत समझने की कला। चैप्टर 2, हर पैसे की कीमत को समझो। दोस्तों, और कहानी में एक नया मोड़ आता है, फ्रुगैलिटी यानी किफायत। सुनने में पुराना लगता है ना, लेकिन यही वो ताकत है जो करोड़पतियों को अलग बनाती है। दिल्ली की प्रिया एक अकाउंटेंट है, वो इसकी मिसाल है। वो अपनी सैलरी का 20% हर महीने म्यूचुअल फंड्स में डालती है। नया फोन वो तब तक नहीं लेती जब तक कि पुराना ठीक से काम कर रहा हो। और महंगे कपड़े तो वो बिल्कुल भी नहीं लेती, बल्कि वो इकोनॉमिक कपड़े जो देखने में ठीक लगे वही पहनती है, और कोशिश करती है कि महंगे कपड़ों पर अनावश्यक खर्चा ना करें। प्रिया का मंत्र है, हर पैसे की कीमत को समझो। वो हर खर्च को स्कैन करती है, जैसे बाजार में सब्जी चुनते वक्त भी वो दाम को देखती है। उसका बजट इतना टाइट है कि फिजूल खर्चे के लिए कोई जगह नहीं है, और उसकी यही आदत उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। तो दोस्तों, आप भी अपनी कमाई का कम से कम 10 से 20% बचाइए, बजट बनाइए और हर खर्च पर सवाल कीजिए, क्या ये मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा? क्या ये खर्च जरूरी है? दोस्तों, अब आपने पैसे की कीमत खींच ली है, लेकिन अब बारी है समय और ऊर्जा की कीमत समझने की। चलिए कहानी को और आगे ले चलते हैं। चैप्टर 3, समय और ऊर्जा और पैसे तीनों का सही इस्तेमाल। कहानी बेंगलुरु पहुंचती है, जहां रोहन अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह जीता है। वो पार्टियों में वक्त बर्बाद करने की बजाय अपने बिजनेस और स्किल्स पर काम करता है। द मिलियनियर नेक्स्ट डोर कहती है कि करोड़पति बनने का मतलब है अपने समय, ऊर्जा और पैसे को सही जगह लगाना। रोहन ने समझा कि शॉर्ट टर्म मजे लेने से बेहतर है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वो हर दिन कुछ नया सीखता है, चाहे वो नई स्किल हो या इन्वेस्टमेंट की समझ। उसका फोकस है वेल्थ क्रिएशन। इसके लिए वो अपने समय को उतना ही कीमती मानता है जितना पैसे को। तो दोस्तों, सीख यह है कि समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाइए जो आपकी नॉलेज, स्किल्स और संपत्ति को बढ़ाए। हर दिन को अपने फ्यूचर का
एक महत्वपूर्ण कदम बनाई है। दोस्तों, अगर आपने समय और पैसे को सही जगह लगाने की कला सीख ली हो, तो अब एक और जरूरी सबक है जो हम नए चैप्टर में सीखेंगे। चैप्टर 4, आपकी कार आपकी पहचान नहीं है। दोस्तों, चेन्नई की मीना आंटी की कहानी सुनिए। वो अपनी पुरानी मारुति कार में खुशी खुशी घूमती है, लेकिन उसकी असली ताकत है उसकी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। तो मिलियनेयर नेक्स्ट डोर कहती है, करोड़पति वो लोग हैं जो एसेट खरीदते हैं, ना कि लायबिलिटीज। मीना आंटी कभी चमचमाती गाड़ी और डिजाइनर कपड़ों की दौड़ में नहीं पड़ी। उनकी प्राथमिकता थी ऐसी चीजें जो उनकी संपत्ति बढ़ाए। यही वो माइंडसेट है जो आपको अपने पड़ोसियों से अलग बनाता है। तो दोस्तों, सीख ये है कि दिखावे की चीजों पर पैसा बर्बाद करने की बजाय ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करें जो लंबे समय तक आपकी संपत्ति बढ़ाए। दोस्तों, जब हमने समझ लिया है कि दिखावा हमें करोड़पति नहीं बनाएगा, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं अपने बच्चों को सही आदतें सिखाने का, जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर सिखाता है। चैप्टर 5, बच्चों को पैसे की लत मत लगाओ। दोस्तों, कहानी अहमदाबाद पहुंचती है, जहां अर्जुन अंकल अपने बेटे को एक अलग तरह की सीख दे रहे हैं। वो अपने बेटे को हर महीने पॉकेट मनी देने के बजाय उसे छोटे मोटे काम करने की और कमाने की आदत डालते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर कहती है कि बच्चों को पैसों की लत नहीं लगानी चाहिए। अर्जुन अंकल का मानना है कि अगर बच्चे शुरुआत से मेहनत और जिम्मेदारी सीखें तो भविष्य में अपने पैसे को बेहतर मैनेज करेंगे। उनका बेटा आज अपनी कमाई से सेविंग करता है और ये आदत उसे आत्मनिर्भर बना रही है। दोस्तों, बच्चों को डिपेंडेंसी की आदत से बचाइए। उन्हें मेहनत, शेविंग और जिम्मेदारी की वैल्यू सिखाइए। दोस्तों, बच्चों को सही दिखाने की बात हो रही है, तो अब अगला कदम है उन्हें फाइनेंशियल वैल्यूज देने का। चैप्टर 6, परिवार को सिखाओ फाइनेंशियल वैल्यूज। पुणे की नेहा की कहानी सुनिए। वो अपने बच्चों को न सिर्फ पैसे बचाने की आदत सिखाती है, बल्कि उन्हें शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बेसिक भी समझाती है। तो मिलियनेयर नेक्स्ट डोर कहती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी जल्दी शुरू हो उतना ही बेहतर है। नेहा अपने बच्चों को बताती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने का जरिया है। वो अपने बच्चों के साथ साथ छोटे छोटे गेम्स खेलती है, जैसे कौन ज़्यादा सेविंग कर सकता है, और यही आदत उनके बच्चों को फ्यूचर रेडी बना रही है। तो दोस्तों, सीख यह है कि अपने परिवार को फाइनेंशियल एजुकेशन दीजिए। बच्चों को बचपन से पैसे की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की ताकत सिखाइए। अब जब परिवार तैयार है, तो कहानी का आखिरी रहस्य जो है अपनी दुनिया में चमकने का। चलिए इस आखिरी पड़ाव को भी सुनते हैं। चैप्टर 7, अपनी दुनिया में चमको। हैदराबाद के विक्रम की कहानी इस किताब की सबसे प्रेरणादायक कहानी है। विक्रम ने अपने पैशन से ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक बिजनेस में बदल लिया। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर कहती है कि असली करोड़पति वो है जो अपने नीच को ढूंढते हैं और काम जो उन्हें पसंद हो और मार्केट को भी चाहिए वो ढूंढते हैं। विक्रम ने छोटे से स्टोर से शुरुआत की, लेकिन अपनी मेहनत और सही प्लानिंग से आज उसका बिजनेस लाखों की कमाई कर रहा है। उसका फॉर्मूला था पैशन प्लस डिमांड इक्वल टू सक्सेस। तो दोस्तों, हमें इससे सीख मिलती है कि आपको अपना वो काम ढूंढना है जो आपको जुनून दे और मार्केट में आपकी वैल्यू हो। उसमें मेहनत कीजिए और सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की समरी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बुक वर्ल्ड बाय SK को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।